जिसे किसी भी अम्ल पर यकीन न हो वो ये अम्ल करे, और जिसे अम्ल पर यकीन है वो यकीनन ये अम्ल करे। आप सबको इसका फायदा नजर आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। ये ताबीज, ये नक्श आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको यकीन और एतबार के साथ इस नक्श के बारे में बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान और पावरफुल नक्श। इस नक्श की जानकारी आपको कोई नहीं देगा। पूरी वीडियो देखें, वीडियो पूरी देखने के बाद ही ये अमल करें। बहुत ही कामयाब अमलों में ये एक अमल है। नक्श इस तरह से बनाना है, आप सबसे पहले ये नक्श बना लें। ये नक्श बना लेने के बाद आपको सबसे ऊपर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है 1, 2 और 2। 1, 2, 2 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है फे। फे लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जाल। जाल लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है तो लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है या वदूदू। या वदूदू लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है काफ। काफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है हे। हे लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है नू। नू लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है शीन। ये नक्श आपका तैयार है। इस नक्श की पूरी जानकारी से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। जब आप नक्श भर लें, जब आप ये नक्श भर लें, इसके बाद इस नक्श पर उस शख्स का नाम लिख दें जिसे आप अपनी मोहब्बत में गिरफ्त करना चाहते हैं। आपको उस शख्स का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर उस शख्स का नाम लिखना है। उसके बाद बिन या बिनते करने के बाद, यानी अगर जिसे आप अपने मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं, अगर वो लड़की है तो यहाँ पर बिनते लिख दें। अगर वो मर्द है तो मर्द का नाम लिखने के बाद बिन लगा दें। बिन लगाने के बाद यहाँ पर उसकी माँ का नाम लिख दें। इसमें आपको अपना नाम नहीं डालना है। इस नक्श में आपको अपना नाम नहीं डालना है। मैं खुले तौर से आपको बताए दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ महबूब का नाम, जिसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना है, उसका नाम, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखना है। अगर वो शख्स औरत है तो यहाँ पर बिनते लिखें। अगर वो शख्स मर्द है तो यहाँ पर बिन लिख दें। ये नक्श उन सभी के लिए है जिन्हें अमलों और तावीज़ातों पर जरा भी यकीन नहीं है, जर्रा बराबर जिन्हें यकीन नहीं है, क्योंकि ये नक्श अल्लाह के हुक्म से सभी के मकसद को हल करता है, चाहे उसे इस पर यकीन हो या ना हो। इस नक्श के इस्तेमाल के बाद हर शख्स
को नूरानी अम्ल का मुरीद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस अम्ल को करने के बाद हर वो शख्स नूरानी अम्ल का मुरीद हो जाएगा जिसे अम्लों पर यकीन नहीं है इंशाअल्लाह तबारक ताला। ये ताबीज़ आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ। इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिखना है। ज़ाफ़रान के अलावा आप किसी चीज़ से इसे नहीं लिख सकते। मैं आपको बताए दे रहा हूँ, इसके लिए कोई कमेंट ना करें। इसे सिर्फ ज़ाफ़रान से लिखना है। सबसे पहले आप इस नक्श के 7 अदद बना लें, यानी ये नक्श आपको इसके 7 अदद बना लेने हैं। 7 कागज पर लाइनें खींचकर और ऊपर नक्श के लाइनों पर 786 लिख दें। जैसे ये लाइनें बनी हुई हैं, इस तरह से 7 अदद के ऊपर आप लाइनें खींच लें। 7 नक्शों को आपको बनाना है। लाइनें खींचने के बाद आप 786 लिख दें। 786 लिखने के बाद इन नक्शों को आप अपने पास रख लें। अब जैसे ही किसी भी महीने का चांद निकले, जिस दिन किसी भी महीने का चांद निकले और उस चांद को आप पहली बार देखें, यानी किसी भी रात को, किसी भी चांद रात को चांद देखते ही इन 7 नक्शों को भर लें। 7 नक्शों को भर लेने के बाद इतनी जल्दी आपको यह भरना है कि चांद डूबने ना पाए। जब आपके ये 7 नक्श तैयार हो जाएं, तो उसके बाद ये नाम लिखने हैं जिसे आप मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हैं, उसका नाम और उसकी माँ का नाम। उसके बाद लिखना, चाहे चांद डूब चुका हो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चांद के डूबने से पहले इन नक्शों को भर लेना है। जब आप 7 नक्श भर लें, नक्श भरने के दूसरे दिन से आप शुरू करें। एक नक्श किसी साफ और पाक बहते हुए पानी में डाल दें, चाहे वो दरिया, नदी, नहर, समंदर कुछ भी हो। इसी तरह 6 दिन लगातार एक एक नक्श पानी में बहा दें। समझ रहे हैं आप? पानी में 6 नक्शों को बहा देना है। जो साफ पानी, बहता हुआ पानी हो, दरिया हो, नदी हो, नहर हो, समुद्र हो, किसी भी इन चीज़ों में किसी भी एक में इसे बहा देना है। जैसे आज आपने एक नक्श दरिया में डाल दिया, चाहे वो आप लपेट कर उसे ताबीज़ की शक्ल देकर उसमें डालें या इसे खुला ही उसमें डाल दें। डालने के बाद आप घर चले आएँ। उसके बाद दूसरे दिन फिर एक नक्श लें और उस नक्श पर इसी तरह से नाम लिख दें और नाम लिखने के बाद दरिया में डाल दें। तीसरे दिन फिर जाएं और एक नक्श उठाएं और दरिया में डाल दें। चौथे दिन फिर जाएं, एक नक्श उठाएं और दरिया में डाल दें। 5वें दिन फिर जाएं, एक नक्श उठाएं और दरिया में डाल दें। 6ठे दिन फिर जाएं, एक नक्श उठाएं और दरिया में डाल दें। उसके बाद 7वां नक्श जो है, जो एक नक्श आपके पास बचा है, अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध लें। ध्यान दे लीजिएगा, अपने सीधे हाथ के बाजू में बांधें या अपने घर में किसी भारी पत्थर के नीचे इसे दबा दें। यानी पत्थर को जरूरी नहीं कि कोई भी भारी चीज हो, उसके नीचे इसे दबा दें। इस नक्श को पत्थर के नीचे दबाने के बाद अब आपका काम खत्म हुआ। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 7 दिन का इंतजार करना है। आपका महबूब बेचैन होकर आपसे राब्ता करेगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। ये नक्श सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही काम आएगा। दिमाग में आप बिठा लें, मेरे जितने भी अम्ल हैं वो सारे अम्ल जायज़ मकसद के लिए हैं, नाजायज़ के लिए भूल कर भी इन्हें इस्तेमाल ना करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरखास्त के साथ।